रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बायोटेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ द चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक इज़ नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फिर हमने बात की थी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम क्यों करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं। ये तो या तो रिमूवल या एडिशन या मॉडिफिकेशन ऑफ जीन की मदद से करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूज़फुलनेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस होते हैं और इनकी मदद से इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कहा कि हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड एट्सेट्रा को किल करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस होते हैं। आज हम फर्दर 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पॉइंट फूड से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन टू से ऐसे जानवर प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका मीट ज़्यादा हो और जो ज़्यादा दूध देते हों। इसके अलावा हम फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनकी मदद से उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके। फूड में हम सिर्फ यही करते हैं, या तो ऐसे जानवर प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें या ऐसे जानवर जिनका मीट ज़्यादा हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनकी क्वालिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली किसी भी डिजीज़ को केयर किया जा सकता है और इसी तरह हेल्थ में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ काज ऑफ डिजीज़, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिज़ीज़ हो जाए, वो डिज़ीज़ की वजूहात क्या है या उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीन टू से किस की वजह से ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस हुई, या उनके लिए कौन से मेडिसिन्स प्रोड्यूस करें या कौन से मेडिसिन्स बनाएं, और किस तरह उन डिफेक्टिव जीन को, जिस जीन के अंदर ये बीमारी आई हुई है, उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में की जाती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ cause of disease, production of medicines and correction of genetic defect are the major contribution of biotechnology. For example, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि हम इंसुलिन वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू प्लाज्मेट के ज़रिए। जैसा कि हमने जो इंसुलिन है उसका जीन हमने निकाल दिया और उसको प्लाज्मेट के साथ अटैच करवा के उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उस बैक्टीरिया ने 20 मिनट के अंदर मल्टीपल्स कापी प्रोड्यूस कर दी और उसी के साथ साथ हमारा इंसुलिन की जो जीन था उसकी भी मल्टीपल कापियाँ हो गई। इस तरह हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी हमें जीन की कापीज़ वगैरह चाहिए हो या जो भी जीन हमें चाहिए होते हैं उसकी मल्टीपल कापीज़ हम बना सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि इंसुलिन जो कि बहुत यूज़फुल है डायबिटीज़ के लिए, ये हम प्रिपेयर्ड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ को ठीक करने के लिए होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह की बात भी हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ऐसे फ़िश को मॉडिफाई फ़िश को, जेनेटिक मॉडिफाई फ़िश को प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करते हैं और इस तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जो
यील्ड है वो बहुत मिकदार में आ जाती है। बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में। तो बच्चों इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया या सीवेज वाटर है, इनको रिज़ॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। पोल्यूशन का तो आपको पता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड किसे कहते हैं। हमारी लैंड जो होती है अक्सर या तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या तो नेचुरल फिनोमेना की वजह से क्या हो जाती है कि उनके अंदर मतलब काश्तकारी के काबिल नहीं रहती और उसके अंदर कुछ भी ग्रो नहीं करता। तो उस किस्म की ज़मीन जो होती है उसको दोबारा रिज़ॉल्व करने के लिए मीन टू से उनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन उस पर यूज़ करके या बायोटेक्नोलॉजी के जैसा कि खाद वगैरह यूज़ करके हम दोबारा उनको काश्तकारी के काबिल बना सकते हैं। इसी तरह पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया या सीवेज वाटर, इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए जो कि हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इनको रिज़ॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर रही है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर आर आल्सो रिजॉल्व बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जैसा कि यहाँ इसकी एग्जांपल ही आ जाती है। जेनेटिक मॉडिफाई, GM स्टैंड फॉर जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया। जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया वगैरह बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सीवेज हो या गारबेग हो, इन सब को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया बनाए जाते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए वहाँ इसको इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को वहाँ से ख़त्म किया जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास स्पिल ऑयल होता है, स्पिल ऑयल क्या होता है बच्चों, अक्सर आपके स्पिल ऑयल का वर्ड एक्चुअली उस ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि पानी के अंदर ऑयल्स वगैरह का मतलब रिलीज़ हो जाना और उस पानी के ऊपर ही आपका ऑयल तैरता रहता है, या ये ज़मीन के ऊपर आपका ऑयल अगर गिर जाए, पेट्रोलियम वगैरह गिर जाए तो उनको वहाँ से ख़त्म करने के लिए भी कुछ जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करके वहाँ से उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोब विच आर यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइज़र आर बीइंग डेवलप्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। कुछ माइक्रोब्स हो गए जैसे कि कुछ बायोपेस्टिसाइड, कीड़े मार अदवायात वगैरह हो गई, या फर्टिलाइज़र के तौर पर जो हम आजकल खाद के तौर पर जितनी भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के क्या हैं, टेक्निक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स की मदद से हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड। बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है मीटिंग के अंदर। मीटिंग मीन ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करना, और आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको किस तरह बायोटेक्नोलॉजी पूरा करती है, चलिए देख लेते हैं। We can enhance food production and nutritional by improving the livestock, ये जोड़ के लिखना है, मैंने वैसे ही लिख ली, livestock of plant and by using technique of biotechnology। मीन टू से कि हमारे पास जो लाइवस्टॉक प्लांट का है उन या प्लांट्स या एनिमल्स का है, उनकी जो न्यूट्रिशनल है या उनकी जो फूड के अंदर जो प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने के लिए एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। वो टेक्निक कौन कौन से हैं? वो टेक्निक बच्चों आपके पास दो तरह के टेक्निक्स हैं, एक को कहा जाता है टिश्यू कल्चर, दूसरे को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर बच्चों आजकल जो आपके पास कुछ प्लांट के ऐसे जीन को टिश्यूज़ को निकाल दिए जाते हैं जिनको एक आर्टिफिशियल मीडियम्स के अंदर डेवलप किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के मीटों से उसी पेरेंट के प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर को समझने के लिए बच्चों, जैसा कि आपके अक्सर देखा होगा कि आजकल जो हम जंगलात के अंदर जो पौधे वगैरह लगाते हैं वो आपके पास
बड़े बड़े दरख्त तो नहीं होते, छोटे छोटे दरख्त आजकल मतलब बनाए गए होते हैं और वो ही हम लगाते हैं। वो जो होते हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, या जैसा कि आप कह सकते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर वो प्लांट के टिश्यूज़ को निकाल कर उनसे वो छोटे प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और वो जिस टेक्निक से करते हैं वो एक्चुअली बायो टेक्नोलॉजी का टेक्निक है और उसको टिश्यू कल्चर का नाम दिया जाता है। टिश्यू कल्चर को ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ आर सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मीन टू से प्लांट के कुछ लिविंग टिश्यूज़ को प्लांट से निकाला जाता है और उस लिविंग टिश्यूज़ को एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है, या वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं या वो सेल भी हो सकते हैं। प्लांट के कुछ लिविंग सेल्स या टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवा कर उससे प्लांट प्रोड्यूस करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली इसका रोल आपके पास मीटिंग्स में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज इन एनिमल फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट, जो आजकल हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है। जैसे कि ज़्यादा ऐसे जानवरों के अंदर ऐसे किस्म के जीन को इंट्रोड्यूस करवाना जिससे उनकी मीट में इजाफ़ा हो, उनकी मीट ज़्यादा हो, और उनके अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाना जो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनिमल्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी मदद से उनकी मिल्क और उनकी मीट में की प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो सके। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ांपल मेरे पास 2 ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये 2 ऑर्गेनिज़म में फॉर एग्ज़ांपल एक जो है उसका मीट ज़्यादा है और एक ऑर्गेनिज़म ऐसा है उसका मीट बहुत कम है। एक मीट से गोश्त बहुत कम है, दूसरे का गोश्त बहुत ज़्यादा है। अब जिसका गोश्त बहुत कम है लेकिन उसका गोश्त जो है वो आपके पास बहुत मीठा है या हम बहुत शौक़ से खाते हैं, और जिसका गोश्त बहुत ज़्यादा है या साइज़ बड़ा है उसका गोश्त हम सही तरह नहीं खाते, मीट उसे मीठा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज़म का गोश्त मीठा है उसका जीन निकाल के उस दूसरे वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिससे क्या होता है वो बड़े वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर वो जीन आ जाते हैं जो जिसकी मदद से उसका गोश्त भी मीठा हो जाता है और हमारे पास गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है और गोश्त भी मीठा हो जाता है। तो ये इससे हट कर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दी। इसके अलावा जो आपकी बुक्स के अंदर एग्ज़ाम्पल लिखी गई है वो आपके पास नीली रावी बफेलोज़ वगैरह को के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है, जिससे क्या करते हैं बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नैन्सी शीप्स वगैरह के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उससे मोर मीट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हमारा यूनिट यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स, सबसे पहला मेन पॉइंट्स आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड्स। एज वी नो दैट इन एनिमल हाई यील्ड ऑफ मिल्क्स एंड मीट कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलरली in fruits and vegetable we can improve the production of, we can introduce gene which can modify the fruits and vegetable to produce better qualities of crops and vegetables. उसके अलावा सेकंड मेन पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ के अंदर बच्चों बायोटेक्नोलॉजी आल्सो use for curing disease, identification of cause of disease, production of medicines and correction of genetic defect are the major contribution of biotechnology. हेल्थ के अंदर बच्चों इनका क्या रोल है? Environment problem like pollution, degradation of land and sewage water are resolved by biotechnological techniques. Then role of biotechnology in meeting and nutritional need.
We can enhance food production and nutritional by improvement in livestock of plant and using biotechniques of biotechnology such as tissue cultures and genetic engineering. What is tissue culture? Growth of tissues or cell in artificial medium derived from living tissue is called tissue culture. Genetic engineering is used in animal for better प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट्स। तो स्टूडेंट, आपका होमवर्क आज के लेक्चर का होमवर्क है कि आपने अपने ही अल्फाज में डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मैंने आज के लेक्चर में इसको डिस्कस किया। इसका आंसर आपने इसी लेक्चर से अपनी अल्फाज में बना के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको भी अपने अल्फाज में लिख कर आपने व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड करनी है। थैंक यू।